पाकिस्तान ठहर सा गया। 11 मार्च 2025 को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जफ्फर एक्सप्रेस, जो विशाल पाकिस्तानी भूभाग को जोड़ने का प्रतीक थी, उसे हाईजैक कर लिया गया था। यह हमला हिंसा का एक भयानक रूप सिबी के पास बोलान दर्रे में हुआ। यह पहाड़ी इलाका, जो अपने खतरनाक रास्तों और सुरंगों के लिए बदनाम है, एक बंधक संकट का केंद्र बन गया जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो आजादी के लिए लड़ने वाला एक अलगाववादी समूह है, ने इसकी जिम्मेदारी ली। हथियारबंद आतंकवादियों ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाकर ट्रेन पर धावा बोल दिया। उन्होंने डिब्बों पर कब्जा कर लिया और लगभग 400 यात्रियों को बंधक बना लिया। इनमें महिलाएं, बच्चे और सुरक्षाकर्मी भी शामिल थे, जिनकी जान खतरे में थी। पूरे पाकिस्तान में आग की तरह दहशत फैल गई। परिवार अपने अपनों की खबर के लिए बेताब होकर रेडियो और टीवी से चिपके रहे। सरकार पर भारी दबाव था और उसने तेजी से कार्रवाई करने का वादा किया। दुनिया सांस रोककर देख रही थी, क्योंकि बलूचिस्तान के बीचों बीच एक अकल्पनीय त्रासदी सामने आ रही थी। इस हाईजैकिंग को समझने के लिए बलूचिस्तान के परेशान करने वाले इतिहास को जानना जरूरी है। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगा ये संसाधन संपन्न प्रांत दशकों से विद्रोह का केंद्र रहा है। बलूच लोग, जो खुद को हाशिए पर और शोषित महसूस करते हैं, लंबे समय से ज्यादा स्वायत्तता और अपनी जमीन पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो इसी संघर्ष से पैदा हुई है, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ हिंसक अभियान चला रही है। वो सरकार को एक कब्जा करने वाली ताकत मानती है, जो बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण करती है और वहां के लोगों की उपेक्षा करती है। उनकी मांग साफ है, बलूचिस्तान की आजादी। जफ्फर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग, जो पाकिस्तानी सत्ता का एक बड़ा प्रतीक है, दुनिया के सामने अपनी बात रखने के लिए एक क्रूर तरीका था। उन्होंने बलूच राजनैतिक कैदियों, जिन्हें वे आत्मनिर्णय के अपने संघर्ष में स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, की रिहाई की मांग की। जफ्फर एक्सप्रेस, जो क्वेटा को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली एक जीवन रेखा है, दुख की बात है कि हिंसा का बार बार निशाना बन गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे दूसरे आतंकवादी समूहों ने इस महत्वपूर्ण मार्ग पर बार बार हमला किया है। उनके मकसद कई हैं, सरकार को कमजोर करने से लेकर डर और अस्थिरता फैलाने तक। हाल के वर्षों में हमले बाअच गए हैं। सिर्फ 2023 में 2 अलग-अलग घटनाओं में ट्रेन को उसी जगह निशाना बनाया गया जहां 2025 की हाईजैकिंग हुई थी। हमले सिर्फ ट्रेन तक ही सीमित नहीं रहे हैं। क्वेटा रेलवे स्टेशन, जो संपर्क और प्रगति का प्रतीक है, नवंबर 2024 में एक विनाशकारी विस्फोट से हिल गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे और कई और घायल हुए थे। ये हमले बलूचिस्तान में खराब सुरक्षा व्यवस्था को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि पाकिस्तानी सरकार को आतंकवाद और असंतोष से भरे क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने और अपने नागरिकों की रक्षा करने में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चौथा भाग, बचाव अभियान, समय के खिलाफ रेस। जैसे ही हाईजैकिंग हुई, पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने तेजी से काम शुरू कर दिया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को घटनास्थल पर तैनात किया गया। अर्धसैनिक बल और पाकिस्तानी वायुसेना भी शामिल हुई। ऑपरेशन जोखिम से भरा था। बंधकों की जान खतरे में थी। बोलान दर्रे का ऊबड़ खाबड़ इलाका बचाव के प्रयासों को मुश्किल बना रहा था। भारी हथियारों से लैस आतंकवादी एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे थे। 30 घंटे की मशक्कत के बाद ऑपरेशन अपने चरम पर पहुंच गया। एसएसजी ने ट्रेन पर धावा बोला और अपहर्ताओं के साथ जबरदस्त गोलीबारी की। पहाड़ों में गोलियों की आवाज गूंज रही थी। जब धूल जमी तो 346 यात्रियों को बचा लिया गया। हालांकि जान माल का भारी नुकसान हुआ। 21 बंधक अपनी जान गंवा बैठे। 4 एसएसजी कमांडो शहीद हो गए। बीएलए को भारी नुकसान हुआ। 5वां भाग, बदलती रेत भू राजनीति और आरोपों का साया। जफ्फर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग ने पाकिस्तान की सीमाओं से बहुत दूर तक सदमे की लहरें भेज दी। इसने एक बार फिर अस्थिर क्षेत्र और चल रहे भू राजनीतिक हितों के जटिल जाल पर ध्यान केंद्रित किया। इस घटना ने आरोपों और प्रत्यारोपों की आग भी भड़का दी। कुछ लोगों ने ऐतिहासिक तनाव और अविश्वास के कारण भारत पर उंगली उठाई और उसकी खुफिया एजेंसी रॉव के शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि इन दावों में कोई विश्वसनीय सबूत नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और सुरक्षा विश्लेषकों ने उपलब्ध जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच के बाद ऐसे आरोपों का कोई आधार नहीं पाया। बीएलए, जिसका पाकिस्तानी सरकार और उसके हितों को निशाना बनाने का लंबा इतिहास रहा है, जांच का एकमात्र केंद्र बना रहा। हाईजैकिंग ने पाकिस्तान के सामने आने वाली चुनौतियों की कड़वी याद दिलाई।
इसने बलूचिस्तान संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। स्थायी शांति के लिए बातचीत, विकास और बलूच लोगों की शिकायतों को दूर करने की वास्तविक प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है।